हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स फोबिया के ऊपर और इसे किस तरह डील करना चाहिए। फिजिक्स फोबिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ए, मेंटलिटी, चेंज योर हैबिट। इस पार्ट में हम बात करेंगे किस किस टाइप की मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, अगर उनको सुधार लोगे तो फिजिक्स आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। बी, एक्शन, ट्रेन योर ब्रेन। इस पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी फिजिक्स। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मेंटलिटी चेंज योर हैबिट से। फर्स्ट हैबिट जो आपको चेंज करना है, गिव अप। किसी भी न्यूमेरिकल को उसकी साइज, लैंग्वेज और डायग्राम देखकर गिव अप कर देना कि ये बहुत हार्ड है। ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको ए व बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन स्टूडेंट इसकी साइज देखकर ही गिव अप कर देता है। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व हो जाएगा। जनरली स्टूडेंट्स जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, 3 से 4 न्यूमेरिकल अगर वो कंटिन्यू सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो फिजिक्स को बंद करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ स्विच हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है, ट्राई टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। किसी भी न्यूमेरिकल को उसकी साइज, लैंग्वेज और डायग्राम के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा, ऐसा थॉट प्रोसेस आपको रखना चाहिए। जब आप वीडियो गेम खेलते हैं और कोई लेवल आप उसमें क्रॉस नहीं कर पाते तो दोबारा ट्राई करते हैं या नहीं। आपका फोकस न्यूमेरिकल को ट्राई करने पे होना चाहिए, ना कि उसके सॉल्व होने पे। सेकंड हैबिट जो आपको चेंज करनी है, इल्यूजन। एक स्टूडेंट किसी रीजन की वजह से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की क्लास अटेंड नहीं कर पाया और कुछ दिनों बाद क्लास में यह न्यूमेरिकल डिस्कस हो रहा है, तो स्टूडेंट को लगता है यह तो मुझे तभी समझ में आएगा जब मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ूंगा, तो उसका फोकस करंट क्लास में खत्म हो जाता है। अब वो बैक पोर्शन लेकर बैठ जाएगा। फिर उसके बाद जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। यह प्रॉब्लम रिपीट होता रहता है और स्टूडेंट का फिजिक्स से डिस्टेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन यही है, अपने ब्रेन को समझाइए कि बैक पोर्शन का करंट पोर्शन के साथ जो करेक्शन होता है वो 100% बेसिक होता है। अगर आप ट्राई करेंगे, एनएलएम का जो यूज़ इस न्यूमेरिकल में हो रहा है उसको आप करंट क्लास से भी सीख सकते हैं। इस प्रोसेस में कुछ डाउट आते हैं तो डिस्कस करें अपने फैकल्टी के साथ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया जाता है तो टीचर वहाँ आपको एक्सपर्ट बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज या वर्क पावर एनर्जी में जब इसका यूज़ होगा तो बेसिक इक्वेशन तो आपको क्लास 9 से आता है। वैसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ाया जाता है तो डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, वर्क पावर एनर्जी, सिंपल या कंपाउंड पेंडुलम में जब इसका यूज़ होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक इक्वेशन ही यूज़ होती है, F = -kx एंड T = 2π√m/k पार्टिकल के लिए। ट्राई टू फेस प्रॉब्लम्स। किसी स्टूडेंट को अगर अंधेरे से डर लगता है तो उसका डर भगाने का एक ही तरीका है, उसका हाथ पकड़कर इस कंडीशन से बार बार उसे फेस करवाया जाए। ऐसा ही आप फिजिक्स के साथ करें। और किस तरीके से आप कर सकते हैं, इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद योर फैकल्टी। इस दुनिया में 3 लोगों के साथ कभी भी अपनी प्रॉब्लम ना छुपाए, डॉक्टर, एडवोकेट एंड टीचर। ग्रुप स्टडी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करें। डिस्कशन, टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें। प्रैक्टिस, सॉल्व न्यूमेरिकल्स की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ट्रस्ट ऑन योर फैकल्टी। सर ने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन स्टूडेंट उसे छोड़कर अपनी स्टडी टेबल को रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी से फुल कर लेते हैं। थोड़ी देर पढ़ाई की और फिर सेम चैप्टर का वीडियो यूट्यूब से देखने लग गए। ऐसा ना करें। जो भी सर आपको गाइड करते हैं उसे फॉलो करें। क्लास में एक्टिव रहे, मगर ऐसा नहीं होता, इधर क्लास चल रही होती है और उधर ख्यालों में खोए हुए हैं। एक्शन, ट्रेन योर ब्रेन। इस पार्ट में हम आपको सजेशन देंगे जिससे आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो भी इशू है रिजोल्व हो जाएंगे। रेगुलरिटी, डिसाइड करें मिनिमम 2 घंटे डेली फिजिक्स पढ़ेंगे। डोंट स्टडी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई ना करें। किसी दिन आपका मूड किया है या किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया तो उस दिन आपने 5 से 6 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, फिर 5 दिन तक उसे टच भी नहीं किया। इंसानी दिमाग क्वांटम फिजिक्स की तरह वर्क करता है। जो भी हम सीखते हैं धीरे धीरे पैकेट्स के रूप में हमारे ब्रेन में जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए डेली फिजिक्स पढ़नी है। मेथोडोलॉजी ऑफ फिजिक्स, रीड बुक बिफोर अटेंडिंग क्लास। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाने वाला है उसे एक बार बुक से रीड करके जाए। जब आप टॉपिक रीड करके जाएंगे तो फैकल्टी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप बुक रीड करें तो ना तो उसे लर्न करना है ना ही समझना है, जस्ट ओवरव्यू करके जाए। डोंट रिपीट सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन। जनरली स्टूडेंट्स में यह प्रॉब्लम होता है कि वो किसी सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे यह एक सेंटेंस है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। कुछ स्टूडेंट इसे इस तरीके से पढ़ते हैं, magnetic force on moving, then after magnetic force on moving charge। ट्राई करें किसी सेंटेंस को कंप्लीट एक बार में पढ़ें। वे ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल को किस तरह सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल। सेकेंड, कन्वर्ट इनटू डायग्राम और विजुअलाइजेशन। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं।
यह एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक पार्टिकल को ग्राउंड से 20√2 वेलोसिटी और 45 डिग्री एंगल के साथ फेंका गया है। इसमें आपको वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल। सेकंड, कन्वर्ट इनटू डायग्राम। जब आप इसे डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप अच्छे से समझ पे आएंगे ये कैसे सॉल्व होगा। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल के कंटेंट में आपको जो दे रखा है और जो आपको फाइंड आउट करना होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। ट्राई करें उसे फाइंड आउट करने का। आपको वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो आपको उस कंडीशन का पता लगाना होगा जब वेलोसिटी ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो और ऐसा हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व हो जाएगा। रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है रिवाइज कैसे करें, तो आज हम रिवीजन के ऊपर जनरल बात करेंगे। पैरेलल रिवीजन। डेली का होमवर्क अटेम्प्ट करने के बाद बैक पोर्शन का रिवीजन पैरेलल चलते रहना चाहिए। किसी भी चैप्टर के रिवीजन में हम उस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमेशा सेलेक्टेड क्वेश्चंस मार्क करके रखें और उन्हीं की प्रैक्टिस करें। मेमोरी रिकॉल। आपके घर में लाइट चली गई है और अंधेरे में से आपको फ्रिज में से कुछ निकालना है, तो आप अपने माइंड में बने हुए मैप का यूज़ करते हुए उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरह रिवीजन के लिए भी आपको आपके नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के बाद उसे रिकॉल करें। उस दौरान कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आपका मिस हो गया तो पूरा रिकॉल करने के बाद एक बार नोट्स देख लें। डोंट रिवाइज अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। एक स्टूडेंट को काइनेटिक्स बहुत अच्छे से आता है, जब भी रिवीजन करता है बार बार काइनेटिक्स का ही रिवीजन करता है। स्टूडेंट्स जनरली जब भी रिवीजन करते हैं उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं जो ऑलरेडी उन्हें आती है। स्टूडेंट्स को उन पे फोकस करना चाहिए जो उन्हें नहीं आता है। रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो चैप्टर्स आप रिवाइज कर चुके हैं उनमें बिना नोट्स पढ़े और फॉर्मूला पढ़े रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालें। अगर आप भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।